हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, शेर आया शेर आया। तो एक लड़का गांव में सभी को उल्लू बना रहा था। शेर आया करके सभी लोग उसके पास आते थे बचाने के लिए, मगर वो सभी को उल्लू बना रहा था, परेशान कर रहा था। शेर आया ऐसा बोलकर लोग की मजा ले रहा था। तो इसी प्रकार एक दिन, 2 दिन, लोग मूर्ख बने, मगर तीसरे दिन सही में शेर आ गया। और जब शेर आया तब वो चिल्ला रहा था, शेर आया बचाओ बचाओ। तो लोगों ने क्या सोचा, ये झूठ बोलता है, उल्लू बनाता है, ये हमें परेशान करने के लिए चिल्ला रहा है। तो लोग इस प्रकार उस पर विश्वास नहीं कर कर उसको उसके पास गए नहीं, और शेर आया और उसको खा गया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, जिस प्रकार वो लड़का उल्लू बना रहा था सबको, इस प्रकार आज हम देखते हैं कि लोग उल्लू बना रहे हैं, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। इस प्रकार लोगों को उल्लू बनाते हैं समाज में। जो आज बड़े बड़े लीडर हैं, वो सभी लोगों को उल्लू बनाते हैं। ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, धर्म नहीं है, समझे ना। तो इसी प्रकार ये सब उल्लू बनाने के कारण, धोखा देने के कारण लोग क्या करते हैं, फिर लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसा हम ही है सिर्फ, तो हमें जीवन क्यों मिला है, हमें जीवन एंजॉय करने के लिए मिला है। तो जी भर के एंजॉय करो, जैसे मन में आए ऐसे एंजॉय करो, समझे। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति, धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब है ईश्वर है, भगवान है, और भगवान है तो उनके बनाए हुए नियम पालन करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो जीवन में कष्ट आएगा, समझे। और कष्ट भगवान नहीं देते हैं, ईश्वर नहीं देते हैं, कष्ट भुगतना पड़ता है। हम गुनाह करते हैं, अपने मनमाने तरीके से चलते हैं, तो हम खुद ही अपना अहित कर रहे हैं, समझे ना। सरकार, भगवान हमारा अहित नहीं करते, मगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो अपना अहित हम खुद कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जब धर्म होता है, उसका मतलब ही होता है कि हमें सिस्टमेटिक जीवन जीना है, मर्यादाएं पालन करनी है, सभ्यताएं पालन करनी है, समझे ना। और अपनी जो वाणी है उस पर भी संयमता रखनी है, ये सब कुछ होता है उसके अंदर। मगर जब धर्म नहीं होता तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति सोचता है मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही राजा हूँ, आई एम अ बॉस, ऐसा। तो इस प्रकार जब व्यक्ति चलता है तब अपने फायदे के लिए वो किसी को भी परेशान कर सकता है, किसी का भी शोषण कर सकता है, किसी की भी हिंसा कर सकता है। जो एक होते हैं ईश्वर परायण लोग, जो ईश्वर के अधीन रहकर जीवन जीते हैं, जैसे ईश्वर कहते हैं। और एक होते हैं इंद्रिय, समझे ना, स्वार्थ परायण लोग, जो अपने स्वार्थ के कारण ही जीवन जीते हैं और अपने स्वार्थ के लिए सभी को धोखा देंगे, शोषण करेंगे, समझे ना, हिंसा करेंगे। तो समाज में जब ईश्वर विहीन समाज जब हो जाता है, जब ईश्वर विहीन समाज हो जाता है तब वहाँ पर पाप अधिक बढ़ जाता है। और पाप का मतलब भी होता है कि सुविधा को दुविधा बना देना, जो सुविधा है उसको दुविधा बनाना, उसे ही कहते हैं पाप। तो भगवान ने जो हमें प्रकृति दी है, ये ब्रह्मांड बना के दिया है, एक सुविधा है। किस प्रकार हमें समय समय पर खाना चाहिए,
ऋतु, हवा, पानी, समझे ना, शास्त्र, धर्म, ये सब सुविधा है हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए। और हम लोग इसको ही नकार कर दुविधा उत्पन्न करते हैं समाज के अंदर, दुविधाजनक स्थिति बना देते हैं समाज के अंदर, और वही दुविधा हमें कष्ट पहुंचाती है, समझे। तो हमने इसी तरह ईश्वर विहीन समाज बना दिया, निर्माण कर दिया, और इस वजह से उल्लू बना बना के लोगों को आज हम देख सकते हैं सही में ईश्वर ने थोड़ा सा चमत्कार दिखाया। हाँ, जैसे कोरोना काल चल रहा है, ऐसे कोरोना काल में ईश्वर ने थोड़ा सा चमत्कार दिखाया तो लोग क्या हो गए, बावले हो गए सब, समझे ना। सभी को आज हम देखते हैं, लोग कहते हैं मिस मैनेजमेंट। हाँ, पूरे वर्ल्ड में मिस मैनेजमेंट हो रहा है। मेडिकल को देख लो, डॉक्टर को देख लो, लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। हाँ, कई बार तो ऐसा भी देखना आया है कि स्मशान के अंदर डेड बॉडी नहीं मगर एक जीवित व्यक्ति को भेज दिया जलाने के लिए, और वहाँ जाके पता चला अरे ये तो जीवित है, तो वापस लेके आए, सोचिए। और हम देखते हैं कई बार ऐसे जो गर्भ धारण करने वाली स्त्रियाँ, हाँ, उसको कोरोना नहीं था तब भी उसका कोरोना का रिपोर्ट बना दिया, उसको ढेर सारी दवाइयाँ दे दी, वो भी मर गई और बच्चा भी मर गया, सोचिए। कई बार हम देखते हैं ऐसे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर गए। हाँ, स्मशान के अंदर देखते हैं तो जगह नहीं है जलाने के लिए, हॉस्पिटल के अंदर सुलाने के लिए बेड नहीं है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हाँ, लोग का विश्वास उठ गया डॉक्टर के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर विश्वास उठ गया, सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया, नेताओं के ऊपर से विश्वास उठ गया, समझे। साइंस फेल हो गई। हाँ, साइंस कहती है प्रगति कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, खाक प्रगति कर रहे हैं। हाँ, जब थोड़ी सी ईश्वर ने थोड़ा चमत्कार दिखाया और हम देखते हैं कि लोग बावले हो गए, समझे। लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करे, अभी ऐसा है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार ईश्वर विहीन समाज बना के कोई फायदा नहीं है, समझे। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पाप होते हैं और उससे हमें कष्ट आएंगे और कुछ नहीं। तो इसी प्रकार साइंस ने ईश्वर को हटाकर अपने आप को वहाँ पर ईश्वर बनाने का प्रयास किया है, और इसका ही हम लोग एक जो फल भुगत रहे हैं अभी समाज के अंदर, जो हम परेशान हो रहे हैं, जितने भी लोग मर रहे हैं अभी, हाँ, ये सब के कारण यही है। तो हमें समझना चाहिए इस छोटी सी परेशानी से कि आगे और भी परेशानी ना आए, इसलिए हमें अभी से ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, भगवद गीता के माध्यम से भगवान को समझना चाहिए, और क्या भगवान की इच्छा है वो समझना चाहिए। हाँ, भगवान किस प्रकार जीवन जीने के लिए हमें बता रहे हैं, वो हमें इस प्रकार जीवन जीना चाहिए। अपने तरीके से जीवन जीने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने तरीके से अगर जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो इसी प्रकार सभी संकट आते रहेंगे, और हमें इसी प्रकार महामारी और इस प्रकार जो आज चल रहा है, हाँ, जो अविश्वास, स्वार्थ, हाँ, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, और वहम इतना फैल गया है समाज के अंदर, लोग पागल हो रहे हैं, लोग अस्थिर बुद्धि हो रहे हैं, अभी हम देख सकते हैं। तो ये समाज के अंदर कोई अच्छे कार्य नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ही दयाजनक स्थिति है समाज की अभी। तो तथाकथित प्रगति को हमें स्वीकार नहीं कर वास्तविक प्रगति क्या है हमारे जीवन की? वास्तविक प्रगति है सुख, शांति और आनंद आना चाहिए हमें जीवन में। मगर आज तक साइंस ने हमें केवल और केवल दुख ही दिया है, परेशानियाँ ही दी है, समझे ना, और नास्तिक बना दिया है हमें। एजुकेशन सिस्टम नास्तिक बना दिया है, देखिए। हाँ, तो पढ़ाई के अंदर भी हम देखते हैं कि ईश्वर विहीनता ही होती है। तो हम देख सकते हैं कि ये सब परेशानी के कारण हम लोग यहाँ दुख भुगत रहे हैं। तो हमें अगर इस चीज़ से मुक्त होना है और वास्तविक सुख, शांति और आनंद में जीवन जीना है, तो हमें ईश्वर के अधीन होकर ही जीवन जी सकते हैं। ईश्वर को हम अपने जीवन में प्रवेश करें, उनकी बात माने, और वो जो बता रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से इस प्रकार जीवन जीने का प्रयास करें, तो हम सभी वास्तविक रूप से सुख, शांति, आनंद का अनुभव कर सकते हैं।
हरे कृष्ण।